सीएम केपी के मिस्टर सुहेल अफरीदी लाहौर आए हैं और काफ़ी गहमा-गहमी है और हसल-बसल भी है। ज़रा डिफरेंट सी सिचुएशन चल रही है पीटीआई के जो मुज़ाहिरीन हैं, हम उनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पैरेलल टू इट मिस अस्मा बुखारी कुछ कह रही हैं उनके हवाले से, वो क्या है? अच्छा नहीं, अज़मा बुहारी पे तो बाद में आते हैं। पहले जो है ना, आपने एक अपनी ख्वाहिशात पर मबनी एक तारुफ़ कराया कि वो आ गए हैं और बड़ी रौनक है, मेला है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आ गए हैं इससे कुछ तो पहले हुआ होगा। नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ। अच्छा, उसमें मिस ये है कि उन्होंने कॉल दे रखी थी सीएम केपीके ने, क्योंकि ज़ाहिर है कि केपीके इस वक़्त तरक्की की राहों पर गामज़न हो चुका है। और केपीके में दूध की नहरें बहा के और वहाँ पे लोगों को जो है ना इंसाफ और सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल, दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के बाद सुहेल अफ़रीदी ने सोचा कि अब मैं पंजाब चलता हूँ। ठीक। उन्होंने बिल्कुल जो है ना केपीके, जब उन्हें लगा ना केपीके दुनिया का बेहतरीन प्रोविंस बन गया है सूबा, जब सुहेल अफ़रीदी को ये लगा अब यहाँ पर आए हैं। और अमेरिका और यूरोप और मिडल ईस्ट और इवन हमसाया मुल्क जो है तमाम तर और दुश्मन मुल्क तक ने सुहेल अफ़रीदी की खिदमात का एतराफ़ किया कि सुहेल अफ़रीदी ने और पीटीआई ने 13 सालों में केपीके को जन्नत नज़ीर सूबा बना दिया। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, मैं देख रहा था तो मेरी आँख खुल गई अचानक। ओहो! मैं बेदार हो गया और फिर मुझे लगा नहीं, हकीकत कुछ और है और ये मैं ख्वाब देख रहा था। और फिर सुहेल अफ़रीदी ने फ़ैसला किया कि मैंने लाहौर जाना है, अब पंजाब की तरफ रुख करना है। वो आ लेकिन गए चलिए जनाब। ये तो आपका ख्वाब नहीं है ना? अच्छा नहीं, अब लाहौर में तो वो हैं। ये हकीकत है कि वो अब लाहौर आ चुके हैं। अच्छा, लाहौर इसलिए वो आ गए हैं कि उन्हें किसी ने रोका ही नहीं लाहौर आने से। और कहीं कभी सर उनको ये भी कह दें कि वहाँ आइए, नहीं, नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, दिस इज़ नॉट नहीं, फेयर मेरा ऐसे क्यों मतलब है कहते हैं रिस्पेक्ट आप? तो देनी है ना। सीएम पंजाब ने या अज़मा बुखारी ने, उन लोगों ने देनी ना, हमने तो रिपोर्ट करना। जी, मैं तो बिल्कुल। आपको हकीकत हकीकत बता रहा हूँ, ये फुटेजेज़ हम दिखा रहे हैं, वो लाहौर आए हैं और उनकी आमद हुई है। और लाहौर भी पाकिस्तान का जी, शहर है, बिल्कुल। तो आना चाहिए उनको। उन्हें आने से ना रोकना चाहिए था, ना रोका गया। यही वजह है कि वो स्मूथली आए आराम से और मुख्तलिफ घरों में फिरते हुए। पहले वो पीटीआई के एक कोई एक्स पार्लियामेंटेरियन है, शायद अभी भी हैं, बारा, नदीम बारा, उनके घर गए हैं। सरदार लतीफ़ कोसा के साथ भी उनकी फुटेजेज़ देखी हैं हमने, शायद गाज़ी रोड पे खोसा साहब के घर भी गए। उसके बाद जो है ना, वो मुख्तलिफ माल्टन अपने एक जो है वो कलीग की तरफ वो गए। तो काफ़िला उनका चलते हुए फिर उन्होंने रात को कोई लिबर्टी का उनका प्लान है कि वहाँ उन्होंने लिबर्टी जाना है। असल मसला ये है कि ये उनका आना जो है ना वो मोस्ट वेलकम, मगर ये बदकिस्मती है पीटीआई की। इससे ये साबित हो गया कि पीटीआई की पंजाब में जो तंज़ीम है, वो सिफ़र हो गई, ज़ीरो हो गई। पीटीआई की लाहौर में, पंजाब में जो लीडरशिप है, वो नाअहल हो गई, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं नाकाम हो गई। यहाँ पे किसी भी तरह की पॉज़िटिव इवन एक्टिविटी करने के हवाले से ये एक तासुर नहीं है। ये एक सबूत है सुहेल अफ़रीदी के यहाँ आने का, लाहौर आने की, कि क्यों ज़रूरत पड़ी सुहेल अफ़रीदी को यहाँ आने की। राइट। वो वहाँ डयाला-डयाला खेल रहे थे ना, और वो केपीके चले जाते थे और वो केपीके के जो हालात है वो अभी आपसे वो भी डिस्कस करते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो ख़ैर आए, पुरअमन तरीके से वो आए हैं, उन्हें पूरे अमन तरीके से आने दिया गया है, वो पुरअमन रहेंगे, तो वो आराम से लिबर्टी जाएँ, वो जी, बिल्कुल। अनारकली जाएँ, वो बादशाही मस्जिद चले जाएँ, वहाँ हीरा मंडी चले जाएँ, वो जो है डीएचए घूमें, ये तमाम तरह इलाके बता रहा हूँ लाहौर के जी। जो है। कहने का मकसद है वो कहीं भी जाएँ। मगर पुरअमन रहेंगे तो मेरा नहीं ख़्याल, जो मेरी इत्तलात हैं कि उन्हें जो है ना कहीं भी कोई रोका जाएगा, कोई रोक-टोक होगी। और अगर वो कोई वायलेशन नहीं करते किसी तरह की, तो वो आराम से अपना लिबर्टी देखना चाहते हैं, लिबर्टी देख लें, शॉपिंग करें, ठीक है? खरीदारी करें, कोट-शोट खरीदें, मफरल खरीदें, आगे सर्दी केपीके में ज़्यादा होनी है। आप सजेस्ट करेंगे तो ना कोई जगह जहाँ पे बेहतरीन मफलर्स मिल जाते हैं लाहौर में? देखें, मुझे तो बेहतरीन जगहें वो हैं जहाँ से कोई दिलवा दे, ठीक है ना? तो आपको भी ज़्यादा वही बेहतर लग रहे होते हैं डिज़ाइन। अब ये है कि उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग तो है शेल अफ़रीदी की। अब मगर ये काम तो अली मीन गंडापुर भी कर रहे थे। उससे हासिल क्या हुआ? ठीक है, आप कह रहे कोई चेंज नहीं है? मेरा कोई मेरा चेंज होना मकसद ये चाहिए। है जी। कि पंजाब की
तंज़ीम कहाँ है? लाहौर की तंज़ीम कहाँ है पीटीआई की? सिंध की तंज़ीम कहाँ है? ठीक। बलूचिस्तान की तंज़ीम कहाँ है? उनकी लीडरशिप कहाँ है? अगर कुछ लीडरशिप जो है वो 9 मई में इस वक़्त सज़ाएँ काट रही है, जेलों में है, तो उनकी नंबर 2 जो है लीडरशिप, वो किधर है? सी लीडरशिप किधर है? कहाँ हैं वो लोग? वो तो नहीं है। ना ही वो सोहेल अफ़रीदी के साथ निकले हैं। ये मैं इक्का-दुक्का नाम आपको बता रहा हूँ। यानी कि हो सकता है लाहौर के शहरियों ने उन्हें किसी हद तक वेलकम कर दिया होगा, लेकिन उनको वेलकम जिन्होंने करना था, वो कहाँ हैं? अब वो सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम-शूम के 2-4 जगह पे चाय पी के वो वापस निकल जाएँगे। इससे क्या हासिल होगा? क्या इससे हुकूमत डिफेंसिव हो गई? क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है ना सुहेल अफरीदी की लाहौर आमद की वजह से मुज़ाकरात की बात कर रही है? क्या अब 9 मई की मशरूत माफ़ी के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही है? क्या अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे? ठीक है जी। तो ये तो पहले से ही मामला था, ये अगर डेडलॉक था तो वो डयाला से था, ठीक है? तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। अब ये है कि वो आए हैं, वो कोई लिबर्टी-वबर्टी जाएँगे, फिर वो वापस चले जाएँगे। तो उसपे उससे पहले उस्मा बहारी से पहले देखें, जो मैं बात कर रहा हूँ, 13 साल की मुसलसल हुकूमत के बाद खैबर पख्तूनख्वा पंजाब जैसा मुनज़्ज़म, महफूज़ और तरक्की याफ़्ता क्यों नहीं है? ये सवाल है ना। बता दें सुहेल अफरीदी, ये जो यहाँ पे वो गिले-शिकवे कर रहे हैं, जो खिताबात फरमा रहे हैं, उसमें इसका जवाब दे दें। राइट। ठीक है जी। उसके बाद 13 साल में केपीके को कौन-सी इंडस्ट्री, कौन-सा इकोनॉमिक विज़न और कौन-सा तरक्कियाती मॉडल दिया गया? ये दूसरा सवाल है। अगर पंजाब में निज़ाम चल सकता है, तो केपीके में सिर्फ़ बद-इंतज़ामी, बदहाली और बदनज़मी क्यों है? अगर नहीं है, तो वो बता दें कि नहीं है। केपीके की अवाम रोज़गार, इलाज और कारोबार के लिए लाहौर और पंजाब क्यों आती है? क्या अपनी ही हुकूमत ने उन्हें मायूस कर दिया है? क्या सुहेल अफरीदी जैसे किरदारों को आगे लाकर करप्शन, मंशियात और बदअमनी को नॉर्मलाइज़ नहीं किया जा रहा? उसके बाद जिस इलाके में ये लोग इक़्तिदार में हैं, वहाँ चर्स की फसलें, मंशियात का कारोबार, जुराइम क्यों बहुत ज़्यादा है? क्या ये हकीकत नहीं कि आपकी सियासत सिर्फ़ सड़कों, धरनों, नाच-गाने और इश्तियाल अंगेज़ी तक महदूद है? क्या आपका एजेंडा तरक्की नहीं, बल्कि एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान बयानियाँ फैलाना नहीं है? जिस बात से मैं गुरेज़ कर रहा था। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने दहाइयों सहारा दिया, आज वही अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी और मासूम बच्चों का खून बहा रहा है। इस पर आपकी हिकमत अमली कहाँ है? क्या 13 साल की हुक्मरानी के बाद भी सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशी ही आपकी वाहिद कारकर्दगी? और अवाम अब सवाल ये करती है कि आखिर क्यों अपनी ज़िंदगी, मुस्तकबिल और मुल्क को एक नाकाम इंतशार पसंद टोले के हाथों गिरवी रखा जाए? अब केपीके और पाकिस्तान की अवाम मज़ीद धोखे में आने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये तो केपीके से कुछ जो हमें सवालात मौसूल होते हैं। अच्छा, उसके बाद अज़मा बुहारी जो हैं वो कहती हैं जी, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी वज़ीर आला केपीके लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? उन्होंने वेलकम कर दिया अज़मा बुहारी। कहती खुशामदीद, तो और देख बताएँ? लेना, फिर नहीं, नहीं वेलकम बताएँ तो ना। हो गए ना। तो यही आप चाह रहे वेलकम थे? तो किया है। हाँ, हाँ। आप तो कहते थे रोका ही नहीं नहीं, गया नहीं। और ऐसा नहीं, कुछ। वेलकम तो वेलकम करने का, वेलकम तो भाई किया वेलकम गया। करने का मतलब रोकना होता है। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि अज़मा बुहारी, आगे सुन लेना, अभी तो शुरू हुआ है। वो कहती हैं, पिछली बार अली मिन गंडापुर लाहौर आए थे, तो लाहौर की बत्तियाँ दिखाई थी उन्हें। अज़मा बुहारी, वज़ीर आला केपी के बत्तियाँ देखें, रोटी खाएँ, तस्वीरें खींचे। आगे देखें वो वो खुद क्रिसमस ट्री हाँ, लिबर्टी हाँ। में जो है वो भी जो देख सकते हैं। लिबर्टी वाला क्रिसमस ट्री भी दे, जो कुछ पंजाब में देखें, इसे केपीके में जाकर लागू करें, वो जो मैं बात पहले कर रहा था। अफरीदी साहब को इनकी कैबिनेट ने कहा है कि पेशावर गंदा बहुत है, कैबिनेट ने कहा। वहाँ के हालात खराब हैं, तो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। ये कैबिनेट का मशवरा अज़मा बहारी कह रही हैं। ये पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। केपी वज़ीर आला को दौरा करने के दौरान रोटी-शोटी खाने और तफरीह करने की मुकम्मल इजाज़त है, अज़मा बुहारी। ये सियासी तफरीह करें या मालूमाती तफरीह करें, इनको मुकम्मल इजाज़त होगी। इन्हें बदज़ुबानी, फ़साद करने या इंतशार करने की इजाज़त नहीं होगी, अज़मा बुहारी। अगर ये बदतमीज़ी करेंगे तो फिर हाँ जी, अज़मा बुहारी। ये सीख कर, खुश होकर, वीकेंड गुज़ार कर वापस जाएँ। वो तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे वो ना एक तरबीती टूर है उनका, ठीक है? वो सीखने आए हैं, मॉडल देखने आए हैं। अच्छा, फिर वो कहती हैं सुहेल अफरीदी,
फितना खान से ज़्यादा बड़े लीडर नहीं हैं। अच्छा, ये उन्होंने आज मान लिया कि इमरान खान से बड़ा लीडर नहीं है सुहेल, अज़मा बहारी कहती हैं। जब भी फितना खान की जानिब से बाहर निकलने की कॉल आई, तो कितने लोग बाहर निकले। लिबर्टी मार्केट खूबसूरत सजा हुआ है, क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, लाइटें देखें, लेकिन पौधे तबाह करेंगे, इनके साथ जंगली लोग आएँगे तो गलत बात है। जंगली लोग। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि पंजाब या लाहौर में किसी सियासी सरगर्मी की आड़ में असला और मंशियात लाने की इजाज़त नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है फिर ना। तो लगता है ये जल्दी वापस चले जाएँगे। अच्छा, वो कहती हैं गंडापुर जब पंजाब आए थे तो इन्हें हर तरह की सहूलत दी थी। लाहौर पुलिस ने आज वज़ीर आला केपी के स्टाफ से खुद राब्ता किया तो कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई प्रोटोकॉल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। हम मेहमानों की अच्छी खातिर-तवाज़ा करेंगे लेकिन मेहमान भी मेहमान बने। अज़मा ये तो बुखारी। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ड्रामा में कोई 2 आज़मा कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती नहीं, नहीं और वो ऐसी कोई कोई बात आपके घर रहने आ जाए या तो ऐसे कोई होता है ना ऐसे अगर आप भाई देखिए मसला स्टोरी ये है राइटिंग कि चेंज कर दें। ये वक़्त का पहिया है। इस वक़्त तो वो घर के लेकिन मालिक सर हैं। फितना खान क्यों कह रही हैं वो मिस्टर इमरान खान को? नहीं, वो हमेशा कहती हैं, आज थोड़ी। वो जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो अज़मा बहारी तो तब भी कहती थी। वो ये थोड़ी कि कोई हुकूमत में आके, वज़ारत में आके, इसी लाहौर शहर में खड़ी होके जब वो बात करती थी फ्रंट ऑफ मीडिया, तो वो फितना खान कह के जब लेकिन सर आपको लगता है कि मुनासिब है वर्ड्स चेंज करके इस तरह से बात करना? जबकि इनकी तो खुद एक नहीं तो हुकूमत जो है वो फितना यही टीच फितना कोई करती है। गाली तो नहीं है। नहीं, लेकिन फितना हुकूमत तो खुद कहती है ना मैं कि वही हम अर्ज़ कर रहा हूँ डिसेंसी के वर्ड्स यूज़ करें। कि फितना जो कहना वो गाली तो नहीं है। फितना अगर कोई फैलाता है, 9 मई करता है। फितना अगर कोई फैलाता है, इदारे के अंदर जो है वो तक़सीम करने की कोशिश करता है, इसको बस फितनागिरी बस कहते सर हैं। आपने तो एक्सप्लेनेशन दे दी है इसको बस ठीक फितनागिरी है। कहते मैं हैं यहीं ना। पे आज तो वो यहीं पे रहने दें। हाँ, नहीं अगर ये तमाम तर झूठ है, तो मैं अभी अज़मा बहारी से राब्ता करता हूँ कि मैडम लेकिन ज़रा अगली दफ़ा फितना ना कहना। सर उन्होंने तो जो भी तो किया लेकिन फितनागर को फितना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे मसलन, क्या कहें? नहीं मैं अब आपसे पूछना नहीं चाह रही, रहने दें। अच्छा ठीक आपकी है। एक्सप्लेनेशन जो है ना वो अनएंडिंग होती है। अच्छा प्लीज़।